दादी की जानकारी। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। पूजा स्कूल से घर आई और दादी से मिली। तभी पूजा बोली, दादी आज मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें बताती हो। मैं स्कूल जाके सबको बताती हूँ और सब बहुत खुश होते हैं। आप आज मुझे किसके बारे में जानकारी देंगी? पूजा बेटी, तुम फ्रेश हो जाओ, भोजन कर लो, फिर मैं तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताऊंगी। दादी, मैं आपसे कुछ समय बाद मिलती हूँ। पूजा दादी के रूम में आती है और दादी से पूछती है, दादी ये बरमूडा ट्रायंगल क्या है? पूजा बेटी, बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जो खुले समंदर में है। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से न तो कोई विमान गुजर सकता है और न ही कोई बाहरी जहाज समुंदर से गुजर पाता है। दादी, ये किस देश में है और क्या सिर्फ एक ही ट्रायंगल है? और क्या ये सिर्फ एक ही ट्रायंगल है या और भी है जो ऐसे खतरनाक और भयानक है? बेटी, बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह अमेरिका में है। बरमूडा ट्रायंगल इतना विशाल है कि इसके ट्रायंगल का हिस्सा 8 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। यह फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर बरमूडा आइलैंड से प्यूर्टो रिको और फिर प्यूर्टो रिको से दोबारा फ्लोरिडा तक जा मिलता है। इस तरह एक ट्रायंगल बनता है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। इसके भयानक होने की वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। दादी, ये तो बहुत विशाल है। हाँ मेरी बच्ची, जापान में भी एक ट्रायंगल है जिसे ड्रैगन ट्रायंगल्स कहते हैं। जापान में 5 साल में 9 जहाज गायब हो चुके हैं। जापान की सरकार ने बहुत रिसर्च करने के बाद एक एरिया को खतरनाक करार दे दिया, जिस वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है। अब सबसे खतरनाक और भयानक ट्रायंगल वह भी अमेरिका में है। उसको अलास्का का ट्रायंगल कहते हैं। वह तुम्हें फिर कभी और बताऊंगी बेटी। अलास्का में घने जंगल, पर्वत, ग्लेशियर्स, समुंदर सब कुछ है। दादी, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले कब पता चला था कि यहाँ विमान या जहाज खो जाते हैं? क्या कभी कोई वहां से जिंदा बच सका है? बेटा, पता नहीं कब से विमान या जहाज खो रहे हैं, पर इस बात का सबसे ज़्यादा चर्चा 1945 में हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी। यूएसए के 5 नेवी विमान डॉरपुटो बूमर समंदर के चक्कर लगा रहे थे। वहाँ लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उन 5 विमानों में 14 लोग थे। जैसे ही वह विमान बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आया, वह लोग रडार से गायब हो गए और उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर गए। उन विमानों का पता लगाने के लिए एक और नेवी का विमान वहां से निकला। वह भी ट्रायंगल में आते ही गायब हो गया। आज तक उन 6 विमानों की कोई खोज नहीं लगा सका। तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में बरमूडा का खौफ बना हुआ है। दादी, क्या उसके बाद भी विमान या जहाज गायब हुए? हाँ बेटी, अभी कुछ समय पहले की बात है। 2015 में E1 फेरा नाम की एक शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो जा रही थी, जो कि 1 अक्टूबर को रेडर से गायब हो गई। यूए गार्ड और रिसर्च टीम ने 1 महीने बाद शिप को खोज निकाला, जो 15,000 फीट की गहराई से मिली, लेकिन उसमें जो लोग थे उनका कोई पता लग नहीं सका। उसके बाद एक और बोट 20 दिसंबर 2020 में फ्लोरिडा की तरफ जा रही थी, जो बरमूडा के एरिया में आते ही गायब हो गई। 4 दिन 4 रात खोजने के बाद उसका भी पता नहीं लगा। अब भगवान जाने उसको समुंदर निकल गया या फिर आसमान खा गया। दादी, क्या इस सब के पीछे यही वजह हो सकती है या फिर कुछ और भी हो सकता है? बेटा, अभी तक कोई कुछ भी नहीं बता सका कि इन सब के पीछे यही वजह हो सकती है। वैज्ञानिक अभी भी खोज में है। जैसा कि मैंने बताया कि बरमूडा ट्रायंगल, ड्रैगन्स ट्रायंगल और अलास्का ट्रायंगल, ये तीनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है। ये खुले समंदर, खतरनाक समुद्री तूफान, घने जंगल और ग्लेशियर्स के साथ है।
वहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें हैं जिनमें बड़े से बड़ा जहाज भी गिर गया तो गायब हो जाएगा। तो बच्चों, कैसी लगी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानकारी? क्या आपको पहले से यह सभी जानकारी थी? ऐसी ही अच्छी और सूचनात्मक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दादी सब जानती है।